बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये नीचे हमें मुख्तलिफ फिगर दी गई हैं और इन फिगर में ये कुछ लाइंस लगाई गई हैं। हर फिगर की टॉप से लेके बेस तक या बेस लाइन तक दरमियान में देखेंगे कुछ लाइंस लगाई गई हैं। तो हमने इन लाइन में जो एल्टीट्यूड वाली लाइन है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है, या हाइट जिसको कहते हैं, तो हमने जो एल्टीट्यूड वाली लाइन है वो बतानी है, ठीक है। तो देखें पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक फिगर दी गई है जो कि एक त्रिकोण है, एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसमें 3 लाइन लगाई गई है टॉप से लेके बेस तक, ठीक है। तो इन तीनों लाइन में हमने एल्टीट्यूड लाइन बतानी है। तो देखें एल्टीट्यूड लाइन वो वाली लाइन होती है जो कि टॉप से बेस के दरमियान सबसे कम डिस्टेंस को शो करती है, यानी कि सबसे जो छोटी वाली लाइन होगी वो एल्टीट्यूड लाइन होगी। तो इन तीनों लाइन में ये वाली जो लाइन है जो कि बी से शुरू हो रही है, पॉइंट बी से, और ये पॉइंट सी पे खत्म हो रही है, ये वाली जो लाइन है ये एल्टीट्यूड लाइन है, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन है, हम ये वाली लाइन बी सी, ये शॉर्टेस्ट लाइन है, ये एल्टीट्यूड लाइन है, तो इसको यहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने लिख दिया एम, एम का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट बी सी, यानी कि ये पॉइंट बी और सी के दरमियान जो लाइन है ये वाली लाइन थी, तो मैंने ये वाली लिख दी, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। जब भी आप लाइन पुट करेंगे आपने ये बी और सी के ऊपर इस तरह ये लाइन भी डालनी है, ठीक है। ये मेजरमेंट लाइन बी सी हो गई, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 में आ जाए, यहां पर हमें ये फिगर दी गई है, ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। और इसमें देखें 2 लाइन लगाई गई हैं, एक लाइन ये बेस लाइन से जा रही है और टॉप को मिला रही है, इसी तरह ये दूसरी लाइन इसमें ये वाली बेस है और यहां से जाते हुए ये इस टॉप को मिला रही है। तो यहां पर ये जो 2 लाइन है, दोनों का जो फासला है बेस लाइन से टॉप के दरमियान दोनों का बराबर है, ठीक है। दोनों लाइन लेंथ में बराबर है, तो फिर ये जो दोनों लाइन है ये एल्टीट्यूड लाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिख लेंगे, इसका सोल्यूशन है पार्ट 2 का, ये मैंने लिख दिया मेजरमेंट आर एस, यानी कि ये वाली लाइन देखिए टॉप से लेके बेस तक ये हमारी आर एस लाइन हो गई, तो ये मैंने मेजरमेंट आर एस लिख दिया। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने मेजरमेंट ये पी टी, ये वाली लाइन है, तो मैंने मेजरमेंट पी टी लिख दी, ठीक है। और ये दोनों लाइन के ऊपर ये इस तरह मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये लाइन आपने लाजमी ड्रॉ करनी है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 3 पे, इसमें हमें ये एक फिगर दी गई है, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम फिगर है, इस किस्म की फिगर को पैरेललोग्राम कहते हैं। अब इसकी हमने एल्टीट्यूड लाइन बतानी है, तो मैंने आपको बताया था कि एल्टीट्यूड लाइन कौन सी होती है, जो कि बेस और टॉप के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या कम फासला दिखाती है, यानी कि जो सबसे छोटी लाइन होती है। तो इस फिगर में देखें 3 लाइन लगाई गई है, एक ये वाली है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दरमियान वाली लाइन, ये तो देखें इसका तो डिस्टेंस ज्यादा है, ये लंबी लाइन है इन दोनों लाइन से, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। पीछे ये 2 लाइन रह जाती है, ये दोनों लाइन का बेस से लेके टॉप तक जो फासला है दोनों का बराबर है, दोनों लेंथ में बराबर है, तो फिर ये दोनों जो लाइन है ये एल्टीट्यूड लाइन हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है बेस से टॉप के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम से कम फासला शो कर रही है, ठीक है। तो हम अपना सोल्यूशन लिख लेंगे, हम यहां पर लिखेंगे, पहले मैंने लिख दिया मेजरमेंट लाइन डी एफ, ठीक है। देखें ये डी और एफ ये वाली लाइन मैंने लिख दी, फिर मैंने मेजरमेंट लाइन बी ई, ठीक है, यानी कि ये बी ई ये वाली लाइन मैंने यहां पर लिख दी, ठीक है। तो ये हमने इस फिगर के लिए भी एल्टीट्यूड लाइन यहां पर लिख ली। इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर फॉर ईच ऑफ दीज पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ट्राइंगल्स। नीचे हमें मुख्तलिफ फिगर दी गई है, ये उनके नाम है, ठीक है। तो जैसे जैसे फिगर आएगी मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो मुख्तलिफ नाम है इनका क्या मतलब है, ठीक है। हमने इन फिगर्स के लिए एक तो एरिया कैलकुलेट करना है और दूसरा हमें यहां पर कहा गया कि पेरीमीटर या अहाता की वैल्यू भी आपने मालूम करनी है, लेकिन जो वैल्यूज चाहिए होती हैं इस पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए वो यहां पर किसी भी फिगर में नहीं दी गई, ठीक है। और ना ही बुक का जो आखिर में आंसर वाला पार्ट होता है वहां पर इस पेरीमीटर के लिए आंसर शामिल किए गए हैं। इसका मतलब है कि हम ये पेरीमीटर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ एरिया कैलकुलेट करेंगे। जितनी भी हमें यहाँ पर फिगर दी जाएंगी सबके लिए हमने सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक फिगर दी गई है, इसके लिए हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो इस फिगर को कहते हैं पैरेललोग्राम। ये जो पहला नाम लिखा हुआ है इस किस्म की फिगर के लिए ये वाला नाम यूज होता है। देखें पैरेललोग्राम कौन सी फिगर होती है, ऐसी फिगर जो कि 4 साइडों पर मुश्तमिल हो। देखें अब इसकी 4 साइडें हैं और जो साइडों की तरतीब होती है उसमें जो आमने सामने वाली साइड होती है, जैसे कि ये और ये वाली साइड एक दूसरे के आमने सामने है, इस तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के आमने सामने है।
तो जो ऑपोजिट साइड होती है, आमने सामने वाली साइड होती है, एक तो वो पैरेलल होती है, मुतवाजी होती है, ठीक है, यानी कि दोनों किसी खास फासले के साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं। ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। जिस तरह के रेल की पट्टी होती है ना, तो ये दोनों लाइनें देखें, ये पैरेलल जा रही है। इस तरह ये वाली जो दो लाइनें ये भी पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रही है, ठीक है। तो एक तो ये जो ऑपोजिट साइड होती है या ऑपोजिट लाइन होती है, ये पैरेलल होती है, मुतवाजी होती है, और दूसरा इनकी जो लेंथ होती है बराबर होती है, यानी कि ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ बराबर है इस वाली साइड के, इसी तरह ये वाली जो साइड है इसकी लेंथ बराबर है इस साइड के, ठीक है। तो इस किस्म की फिगर को पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम को उर्दू में कहते हैं मुतवाजिउल अज़ला, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका हमने कैलकुलेट करना है एरिया। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये मैंने अब यहां पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद रखना होगा, ठीक है। अब फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास फिगर है, इसमें बेस लाइन कौन सी है, ये वाली जो लाइन है ये बेस लाइन है, इसको उर्दू में कायदा बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बेस या बी ये वाली लाइन हो गई, ठीक है। और ये जो एच या हाइट है, देखें इस बेस लाइन से अगर आप बिल्कुल सीधी लाइन लगाएं, परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधी लाइन ऊपर की तरफ लगाएं और टॉप के साथ मिला लें, तो ये वाली जो लाइन बनती है, इस लाइन की जो लेंथ होती है, ये हाइट कहलाती है पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो पैरेललोग्राम है, इसमें ये वाली जो लाइन है ये बेस लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये हाइट वाली लाइन है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया। देखें इसका सोल्यूशन है, पहले ये जो वैल्यूज हमें दी गई है बेस लाइन और हाइट की, ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। मैंने लिख दिया बेस, इसको हम बी से शो करते होते हैं, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू में दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो मैंने 3 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद मैंने हाइट, इसको हम एच से शो करते होते हैं, ये हमें वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये देखें, तो यहाँ पर मैंने 8 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम ये जो एरिया का फार्मूला मैंने आपको बताया, ये हम यहाँ पर पुट करते हैं और हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये मैंने फार्मूला पुट कर दिया। नेक्स्ट आप बी और एच की जगह ये जो वैल्यूज आपको दी गई हैं ये आप पुट कर लें, तो ये बी की जगह आ जाएगा 3 और एच की जगह आ गया 8, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ जाएगा, ठीक है। और साथ में यूनिट क्या है, ये हमें चूंकि सेंटीमीटर में ये वैल्यू दी गई थी, तो यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये चूंकि हमने एरिया कैलकुलेट किया तो सेंटीमीटर का हमने स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया इस पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं पार्ट 2 पे। इसमें हमें ये फिगर दी गई है। अब देखें ये भी जो फिगर है ये भी अब एक पैरेललोग्राम है। इसकी भी देखें 4 साइडें हैं, ठीक है। और साइडों की तरतीब अगर आप देखें तो जो आमने सामने वाली साइड है, जो ऑपोजिट साइड है, ये एक तो पैरेलल है, यानी कि एक ही सिमत में दोनों जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, और दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है। इसी तरह ये जो दो ऑपोजिट साइड है या आमने सामने वाली लाइन है, ये एक तो पैरेलल है, दूसरा इनका जो लेंथ है इनकी या इनकी लंबाई है वो बराबर, ठीक है। तो इसलिए ये एक पैरेललोग्राम की फिगर है। अब हम इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो मैंने आपको बताया कि ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं पैरेललोग्राम, या इसको उर्दू में कहते हैं मुतवाजिउल अज़ला, ठीक है, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो अब ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपको मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होने चाहिए सारे, ठीक है। तो अब देखिए इस फार्मूले में वैल्यूज क्या है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू एच, ठीक है। अब बेस कौन सी वैल्यू है, मैंने आपको बताया बेस, जिसको उर्दू में कायदा बोलते हैं। अब ये फिगर है, इसमें ये वाली जो लाइन है ये बेस लाइन है, ठीक है, इसकी हमें ये वैल्यू दी गई है। और दूसरा इसमें है एच, एच का मतलब है हाइट, ठीक है, या ऊंचाई आप कह सकते हैं। देखें ये बेस लाइन पे अगर आप एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ लगाएं, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन लगाएं और इसको टॉप के साथ मिला लें, तो ये जो लाइन बनती है ये पैरेललोग्राम की हाइट वाली लाइन होती है, ठीक है। तो ये हाइट वाली लाइन की वैल्यू में दे दी गई है 5 सेंटीमीटर, और ये जो बेस वाली लाइन है इसकी वैल्यू में दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो अब इसके लिए हम ये एरिया कैलकुलेट करते हैं। इसका सोल्यूशन है, पहले तो ये वैल्यूज मैं लिख लेता हूं, ठीक है। बेस या बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, देखें ये मैंने यहां पर लिख दिया, और हाइट एच इज इक्वल टू ये 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये वाला फार्मूला अब यहाँ पर पुट कर दें, ये एरिया का फार्मूला यहाँ पर हम पुट करने लगे हैं, ये मैंने पुट किया। अब बी और एच की जगह ये जो वैल्यूज हैं ये आप पुट कर लें, बी की जगह आप जो बेस की वैल्यू है वो पुट कर लें, और एच की जगह ये जो हाइट वाली वैल्यू है इसको पुट कर लें। तो ये 10 इंटू 5, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा, और साथ में यूनिट क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यूज है सेंटीमीटर में हमें दी गई थी, तो ये मैंने सेंटीमीटर और इसका स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये हमने एरिया कैलकुलेट किया। तो एरिया के लिए जब भी यूनिट लिखेंगे तो उसका हमने स्क्वायर लाजमी लिखना है, ठीक है। तो ये हमने इस पैरेललोग्राम के लिए भी एरिया कैलकुलेट कर लिया। हमने पेरीमीटर कैलकुलेट नहीं किया दोनों फिगर के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर्स के लिए जो वैल्यूज चाहिए वो यहाँ पर हमें इस फिगर में नहीं दी गई, और ना ही इनका जो आंसर वाला पार्ट है बुक के आखिर में वहां पर इसको शामिल किया गया है, इसलिए हम पेरीमीटर को कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, पार्ट 3 है, इसमें हमें ये फिगर दी गई है, इसका हमने अब एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, पेरीमीटर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि आपको मैंने पिछले पार्ट में बता दिया कि पेरीमीटर के लिए जो वैल्यूज चाहिए वो यहाँ पर हमें नहीं दी गई है, तो हम पेरीमीटर इसके लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते, और ना ही इसको जो बुक में आखिर में आंसर वाला पार्ट है वहां पर इसको शामिल किया गया, इसलिए हम सिर्फ एरिया ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें, ये हमें जो फिगर दी गई है यहाँ पर, इस फिगर को कहते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सी वाली फिगर होती है? इसकी भी जिस तरह पैरेललोग्राम में मैंने आपको बताया कि देखें साइडें तो 4 ही हैं, लेकिन इसमें और पैरेललोग्राम में फर्क ये है कि देखें इसमें ये जो दो ऑपोजिट साइड हैं, एक दूसरे के आमने सामने साइड हैं, ये तो पैरेलल हैं, यानी कि मुतवाजी हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन इनकी लेंथ बराबर नहीं है। पैरेललोग्राम में तो लेंथ भी बराबर थी, लेकिन यहां पर देखें लेंथ बराबर नहीं है। तो ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड होंगी उनकी जरूरी नहीं है कि लेंथ बराबर हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, इसकी अगर ये वाली जो दो साइड है आमने सामने है, ये जो ऑपोजिट साइड है, इनको अगर आप देखें तो ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये देखें इस डायरेक्शन में जा रही है ऐसे, और ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर ये एक दूसरे को क्रॉस भी कर लेंगी। ठीक है, तो इस किस्म की फिगर को फिर ट्रेपीजियम कहा जाता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो ये वाला है। ठीक है, अब ये फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपने ये सारे फार्मूला जुबानी याद रखने हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का क्या फार्मूला है, ट्रेपीजियम का क्या फार्मूला है। ठीक है, अब ये जो है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट करने के लिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। अब इस फार्मूला को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें फार्मूला क्या है, 1/2 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू H। ठीक है, अब देखें इसमें S1 क्या है, अगर आप ट्रेपीजियम को देखें, इसमें ये जो दो पैरेलल लाइनें हैं, ठीक है, जो मुतवाजी लाइनें हैं, ये इसकी दो बेस लाइन कहलाती हैं, या बेस को उर्दू में कायदा बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बेस लाइन होती है। अब ये इसकी एक बेस लाइन हो गई, ये इसकी दूसरी वाली बेस लाइन हो गई। ठीक है, तो इन दोनों बेस लाइन में से एक लाइन को S1 से शो कर दिया जाता है और एक लाइन को S2 से शो कर दिया जाता है। आप किसी भी लाइन को S1 से या S2 से शो कर सकते हैं। बस हम ये करते होते हैं अपनी आसानी के लिए करते हैं कि जो लंबी वाली लाइन होती है, जो लॉन्गर लाइन होती है, उसको हम S1 से शो कर लेते हैं, और जो छोटी वाली पैरेलल लाइन होती है उसको हम S2 से शो कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक ही पैटर्न रख के क्वेश्चन सॉल्व करते होते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, और इनटू एच या हाइट कौन सी होती है, ये दोनों जो बेस लाइन है, इनको अगर आप बिल्कुल सीधी लाइन से इस तरह आपस में मिलाएं तो ये वाली जो लाइन होती है ये हाइट वाली लाइन कहलाती है ट्रेपीजियम की। ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इस फिगर के लिए एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम ये वैल्यूज लिख लेते हैं जो यहाँ पर हमें दी गई हैं। देखें मैंने लिख दिया लॉन्गर बेस, जिस तरह आपको मैंने बताया कि जो लंबी वाली पैरेलल लाइन होती है उसको हम S1 की को रख लेते हैं। ये हमें वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया शॉर्टर बेस, यानी कि जो पैरेलल लाइन छोटी वाली है इसको हमने S2 के को रख दिया, ये हमें वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर पुट कर दिया। और उसके बाद हाइट या एच, ये हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 3 सेंटीमीटर पुट कर दी। ठीक है, ये हमने जो वैल्यूज हमें दी गई थी वो पुट कर दी। अब आप ये वाला फार्मूला यहाँ पर पुट करें जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए फार्मूला है। तो देखें ये मैंने यहाँ पर फार्मूला पुट कर दिया। अब नेक्स्ट आप ये S1, S2 और H की जगह ये जो आपको वैल्यूज दी गई थी ये आप पुट कर लें। तो देखें मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूं। ये मैंने S1 की जगह 8 को पुट कर लिया, S2 की जगह 4 को पुट कर लिया, और H की जगह ये 3 मैंने पुट कर लिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें पहले ही जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं इनको सॉल्व करें। तो 8 और 4 को आपस में आप ऐड कर लें, कुछ आपस में जमा कर लें, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास 1/2, और ये ब्रैकेट में अब 8 + 4 आपस में इनको जब हमने ऐड किया तो ये 12 हो जाएगा, और इनटू ये वाला 3 आ गया। अब देखें ये 2 इस 12 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास, ये 2 इस 12 पे डिवाइड होता है 6 टाइम। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये 6 × 3, इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हमने यूनिट लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये हमें वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई थी, तो हमने यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा और इसका स्क्वायर लिख दिया क्योंकि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया के लिए जब भी आप यूनिट लिखेंगे तो उसका स्क्वायर आपने लाजमी लिखना है। तो ये हमने इस ट्रेपीजियम के लिए यहाँ पर एरिया कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक फिगर दी गई है, इसके लिए हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखें अब ये जो फिगर है ये भी एक ट्रेपीजियम की फिगर हमें दी गई है। आपको मैंने बताया पिछले पार्ट में कि ट्रेपीजियम की कौन सी फिगर होती है, इसकी 4 साइडें होती हैं जिस तरह के पैरेललोग्राम की होती हैं। देखें अब इसकी 4 साइडें हैं, लेकिन इसमें पैरेललोग्राम में ये फर्क होता है, इसकी सिर्फ 2 आमने सामने वाली साइड या ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है या मुतवाजी होती है, जैसे कि ये वाली 2 साइड है, लेकिन इनकी लेंथ बराबर नहीं होती। जरूरी नहीं है कि इनकी लेंथ बराबर हो। पैरेललोग्राम में तो इनकी जो लेंथ या लंबाई बराबर होती थी, लेकिन यहाँ पर इनकी लंबाई का बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है,
और ये जो दो अपोजिट साइड या आमने सामने वाली साइड हैं ये पैरेलल नहीं है। देखें ये वाली जो लाइन है ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इसमें सिर्फ दो लाइनें पैरेलल होती हैं। तो ये तो फिगर हो गई ट्रेपीजियम की। अब इसका जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एरिया के लिए वो ये वाला है, ठीक है। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको जुबानी मालूम होना चाहिए। अब मैं फार्मूला एक्सप्लेन कर लेता हूँ। वैसे मैंने पार्ट 3 में इसको एक्सप्लेन किया था। फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 S1 प्लस S2 इंटू H, ठीक है। अब ये S1 और S2 क्या है, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया कि ट्रेपीजियम में ये जो दो पैरेलल लाइनें होती हैं, जो मुतवाजी लाइनें होती हैं, इनको बेस लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक बेस लाइन है और ये दूसरी बेस लाइन है। तो इन दोनों बेस लाइन में एक बेस लाइन को S1 के इक्वल रख लिया जाता है और एक बेस लाइन को S2 के इक्वल रख लिया जाता है। आप किसी भी लाइन को S1 या S2 के इक्वल रख सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए करते होते हैं कि जो लंबी बेस लाइन होती है, जो लॉन्गर बेस लाइन होती है, उसको हम S1 के इक्वल रख लेते हैं और जो शॉर्टर या छोटी बेस लाइन होती है उसको हम S2 के इक्वल रख लेते होते हैं, ठीक है। हम हर क्वेश्चन में यही तरतीब रख लेते हैं ताकि हमारे जो क्वेश्चन है वो एक ही पैटर्न पे हम सॉल्व करें तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। और उसके बाद ये एज जो है ये हाइट वाली लाइन होती है। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों बेस लाइन को अगर सीधी लाइन डाल के इनको आपस में मिलाया जाए सीधी लाइन के जरिए, तो वो जो लाइन बनती है वो हाइट वाली लाइन होती है ट्रेपीजियम के लिए। जैसे अब ये दो बेस लाइन है, ये जो दो पैरेलल लाइन है, इनको देखें ये वाली लाइन मिला रही है, तो फिर ये जो लाइन है ये इस ट्रेपीजियम की हाइट वाली लाइन हो जाती है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इस ट्रेपीजियम के लिए एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो उसका सोल्यूशन है, मैंने लिख दिया लॉन्गर बेस, ठीक है, इसको मैंने S1 के को रख दिया। जिस तरह आपको मैंने बताया कि जो लंबी वाली पैरेलल लाइन है या जो लेंथ में लंबी बेस लाइन है उसको हम S1 के को रखते होते हैं। ये हमें वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 7 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया शॉर्टर बेस, यानी कि जो छोटी बेस लाइन है ये वाली लाइन, इसको हमने S2 के को लग दिया और इसकी वैल्यू में 3 सेंटीमीटर दी गई थी, यहां पर मैंने 3 सेंटीमीटर लिख दिया। और हाइट या H इसकी वैल्यू में दी गई है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों बेस लाइन को मिला रही है ये वाली लाइन, तो ये हमारी हाइट वाली लाइन है, इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, यहां पर मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम ये वाला फार्मूला पुट करते हैं और इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो मैं अगेन रिपीट करता हूं कि ये फार्मूला मैंने आपको यहां पर समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये सारे फार्मूला जुबानी याद होने चाहिए। तो यहां पर मैं अब ये फार्मूला लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का मैंने फार्मूला लिख दिया। नेक्स्ट आप S1, S2 और H की जगह आपको ये जो वैल्यू दी गई है ये आप यहां पर पुट कर दें। तो देखें ये मैंने यहां पर S1 की जगह 7 पुट कर दिया, S2 की जगह 3 पुट कर दिया और H की जगह 5 पुट कर दिया। अब आप ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप सॉल्व करें। पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आ रही है 7 + 3, इनको आपस में आप सॉल्व करें, इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी ये बन गई अब 1/2 और ब्रैकेट में हमारे पास आ गया 10, क्योंकि 7 और 3 को ऐड करेंगे 10 आ जाएगा, इंटू 5 आ गया। अब ये 2 इस 10 पे डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड कर लें तो ये डिवाइड होगा इस पे 5 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास 5 × 5 ये वैल्यूज रह गई है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है। और साथ मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिट सेंटीमीटर में दिए गए थे, तो इसलिए यहाँ पर एरिया का जो यूनिट हम डालेंगे वो सेंटीमीटर और इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी आपने एरिया के लिए यूनिट लिखना हो तो फिर आपने यूनिट के ऊपर स्क्वायर लाजमी डालना है, ठीक है। तो ये हमने ये जो ट्रेपीजियम वाली फिगर हमें दी गई थी इसके लिए हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये फिगर दी गई है, इस फिगर का हमने एरिया कैलकुलेट करना है। जिस तरह आपको मैं पिछले पार्ट में बताता रहा हूं कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर भी कैलकुलेट करने का कहा गया है, लेकिन पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यूज चाहिए वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं दी गई, ठीक है। इसलिए हम पेरीमीटर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम सिर्फ एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप बुक का जो आखिर में आंसर वाला पार्ट है वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर पेरीमीटर के आंसर शामिल भी नहीं किए गए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। तो अब ये वाली फिगर है, इस फिगर का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो फिगर है ये एक ट्रायंगल है, त्रिकोण है, ठीक है। ट्रायंगल कौन सी फिगर होती है जिसकी 3 साइडें होती हैं, देखिए इसकी 3 साइडें हैं, तो ये एक त्रिकोण या ट्रायंगल है, इसका हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसका जो एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो ये वाला है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अब आपको मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपको ये जितने फार्मूलाज हम अभी सीख के आ रहे हैं, जैसे हम पैरेललोग्राम के लिए सीख के आए, फिर ट्रेपीजियम का फार्मूला हमने यूज किया, अब ये ट्रायंगल का फार्मूला आ गया, ये आपको जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। अब ये फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 B × H, ठीक है। अब इसमें B और H कौन सी वैल्यूज हैं, देखें ये अगर ट्रायंगल है तो इसमें ये वाली जो लाइन है ये बेस लाइन है, इसको उर्दू में कायदा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसकी जो लेंथ होगी ये B के इक्वल होगी, ठीक है, ये हमारी बेस लाइन है। और इस बेस को अगर आप सीधी लाइन डाल के ऊपर इसके टॉप के साथ मिला लें तो ये वाली जो लाइन बनती है ये हाइट या H वाली लाइन होती है, ठीक है। ये इस ट्रायंगल के ये हमारे पास हाइट वाली लाइन हो गई और ये जो है ये वाली हमारे पास इस ट्रायंगल के लिए बेस लाइन होगी, ठीक है।
तो अब इस फिगर के लिए हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। देखें इसका सोल्यूशन है, पहले हमें जो वैल्यू दी गई है मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। मैंने लिखा बेस b इज इक्वल टू, ये जो बेस वैल्यू है या कायदा वाली जो लाइन है इसकी मैं वैल्यू क्या दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर पुट कर दिया। उसके बाद हाइट या h, ये हमें देखें ये वाली जो लाइन है इसकी वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर पुट कर लिया। अब आप ये वाला फार्मूला एरिया कैलकुलेट करने का पुट कर देंगे ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला पुट करते हैं, ये मैंने फार्मूला लिखा। नेक्स्ट आप ये b और h में ये जो वैल्यूज आपको दी गई हैं ये आप इसकी जगह पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर देखें b की जगह मैंने 6 सेंटीमीटर पुट कर दिया और h की जगह मैंने 4 सेंटीमीटर पुट कर दिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए आपके पास जो नई एक्सप्रेशन बनेगी ये अब आपके पास बन गया 1/2 इंटू 24, क्योंकि 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। अब ये 24 पे 2 डिवाइड हो सकता है, ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए ये 2 24 पे डिवाइड होता है 12 टाइम। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 1 इंटू 12, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दी। ये हमने इस फिगर के लिए, ये जो हमें ट्रायंगल की फिगर दी गई थी इसके लिए हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये फिगर दी गई है, इसका हमने एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखें ये जो फिगर है ये भी एक ट्रायंगल या त्रिकोण है, इसकी देखें 3 साइड है। मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, ठीक है। अब इसका हमने एरिया कैलकुलेट करना है, तो जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया कि ट्रायंगल का जो एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो ये वाला होता है। अब ये फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको ये फार्मूला जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखें फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 b इंटू h, ठीक है। अब b और h की वैल्यू हमें चाहिए होती है, तो b जो है ये बेस वैल्यू या उर्दू में जिसको कायदा बोलते हैं, यानी कि इस ट्रायंगल में जो बेस लाइन होती है, ठीक है, ये वो वाली लाइन होती है। देखिए ये वाली जो लाइन है ये बेस लाइन है इस ट्रायंगल की, ठीक है। और इसी तरह ये h या हाइट कौन सी वैल्यू होती है, इस बेस लाइन को अगर आप सीधी लाइन डाल के इस सीधी लाइन के थ्रू इसके टॉप से मिलाए तो ये वाली जो लाइन बनती है ये इस ट्रायंगल की या इस त्रिकोण की हाइट कहलाती है, ठीक है। तो हमें ये जो दो वैल्यू दी गई है, ये b की वैल्यू हमारे पास है, ये h की वैल्यू है, इसको हम इस फार्मूला में पुट करके इस ट्रायंगल के लिए एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। इसका सोल्यूशन है, पहले ये जो वैल्यू दी गई है ये मैं लिख लेता हूं। मैंने लिखा बेस b इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू में दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो मैंने 10 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद हाइट h इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू में दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो मैंने 4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आप ये वाला फार्मूला यहाँ पर पुट कर दें, एरिया का ट्रायंगल के लिए जो फार्मूला होता है, देखिए ये मैंने फार्मूला पुट किया। नेक्स्ट आप b और h की जगह आप ये जो वैल्यूज आपको दी गई हैं 10 और 4 सेंटीमीटर, ये आप इनकी जगह पुट कर दें। तो ये मैंने पुट कर दी। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखें ये 10 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू 1/2 आ गया। अब ये 2 इस 40 पे डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड कर ले तो 2 40 पे डिवाइड होता है 20 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू रह गई 1 इंटू 20, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसकी वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इस फिगर के लिए भी एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर एक चीज मैं अगेन रिपीट कर लेता हूँ कि देखें क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर भी कैलकुलेट करने को कहा गया था, लेकिन पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यूज चाहिए वो हमें इस क्वेश्चन में नहीं दी गई, तो इसलिए हमने सिर्फ एरिया ही कैलकुलेट किया। इस क्वेश्चन में हमने किसी भी फिगर के लिए पेरीमीटर कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। और अगर आप बुक का जो आखिर में आंसर वाला पार्ट है वहां पर भी देखेंगे तो वहां पर इस पेरीमीटर के लिए कोई आंसर वहां पर शामिल नहीं किया गया, इसलिए हमने इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एरिया ही कैलकुलेट करना है सारी फिगर्स के लिए। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है।